मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर एक मैट्रिक्स स्पेस में एक सेट को ओपन प्रूव करना हो तो क्या किया जाता है। अगर X एक मैट्रिक्स स्पेस हो, U उसका सबसेट हो और आपने प्रूव ये करना हो कि ये एक ओपन सेट है, तो आपको उसके तमाम एलिमेंट्स X के लिए एक पॉजिटिव रियल नंबर R ढूंढना होगा कि SRX U का सबसेट बन जाए। आपको उस सेट U के एलिमेंट्स लेने होंगे और बारी बारी हर एलिमेंट के लिए आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर R ढूंढना होगा कि SRX U का सबसेट है। अगर ये काम आपने U के हर एलिमेंट के लिए कर लिया तो प्रूव हो जाएगा कि U एक ओपन सेट है। एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि अगर XD एक मैट्रिक्स स्पेस हो तो प्रूव करें कि जो सेट X है वो एक ओपन सेट है। मैट्रिक्स स्पेस X के अंदर जो सेट इटसेल्फ X है वो एक ओपन सेट है। X को ओपन सेट हमने प्रूफ करना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या प्रूफ करेंगे, X का कोई सा एलिमेंट लेंगे फॉर एनी X बिलोंग्स टू X, ढूंढेंगे एक पॉजिटिव रियल नंबर R के SRX X का सबसेट हो। क्या ढूंढना है, पॉजिटिव रियल नंबर R ढूंढना है। यहाँ पे वो पॉजिटिव रियल नंबर R ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर R ले लें, हर एक के लिए ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी। हमने कोई सा पॉजिटिव रियल नंबर R लिया, ओपन बॉल SRX बनाया, गो के हमने R ढूंढना था, लेकिन मैं इस वक्त ये कह रहा हूँ कि R को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। R आप कोई सा भी पॉजिटिव नंबर ले लें, आप जब भी SRX बनाएंगे वो X का सबसेट बनेगा। तो देखते हैं वाकई ऐसा है या नहीं है। जब हम SRX बनाएंगे तो SRX में क्या होगा, SRX में मैट्रिक्स स्पेस X के एलिमेंट्स Y होंगे। कौन से वाले Y होंगे, वो Y होंगे जिनका X से D कैलकुलेट करने पर R से लेस आई। चूँकि इसमें जब भी हमने कोई एलिमेंट लेना है इस ओपन बॉल में मैट्रिक्स स्पेस X से लेना है। हो सकता है इस ओपन बॉल में मैट्रिक्स स्पेस के कुछ एलिमेंट्स आएँ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देने की वजह से, और हो सकता है कुछ एलिमेंट्स ना आए, लेकिन X से बाहर का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। जब X से बाहर का कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो इसका मतलब है ऑब्वियसली जो हमारा SRX बनेगा X का सबसेट बनेगा। यही प्रूफ करना था। हमने प्रूफ करना था कि X एक ओपन सेट है, उसके लिए हमने X का कोई सा पॉइंट लिया। हमने ढूंढना था पॉजिटिव रियल नंबर कि SRX X का सबसेट हो। हमने कहा वो पॉजिटिव रियल नंबर आप जो मर्ज़ी ले लें। जब भी आप SRX बनाएंगे, क्योंकि SRX की डेफिनेशन के मुताबिक आपने उसमें पॉइंट्स ही कहाँ से लेने हैं, X से, तो इसका मतलब है वो सेट कभी भी X से बड़ा नहीं होगा। SRX सेट हमेशा X का सबसेट रहेगा, और यही कंडीशन सेटिस्फाई कर दे अगर कोई सेट, तो हम कहते हैं वो सेट ओपन है। तो हमने कंक्लूजन ड्रा कर लिया कि X इज़ एन ओपन सेट। एक और छोटी सी एक्सरसाइज है कि मैट्रिक्स स्पेस X के अंदर एम्प्टी सेट ओपन सेट होता है। हमने प्रूव ये करना है कि ये जो एम्प्टी सेट है ये एक ओपन सेट है। याद करते हैं कि ओपन सेट प्रूव करने के लिए करना क्या होता है। किसी मैट्रिक्स स्पेस X के सबसेट U को अगर हमने ओपन प्रूफ करना हो तो हम प्रूव ये करते हैं कि अगर हम X U में से लेंगे तो हम ढूंढ लेंगे एक पॉजिटिव रियल नंबर R के पॉजिटिव रियल नंबर R के लिए जो ओपन बॉल SRX बने वो U का सबसेट हो। इसके प्रूफ करने का मतलब है बेसिकली हमने एक कंडीशनल प्रूफ करनी है, यानी हमने P इम्प्लाइज Q प्रूफ करना है, जिसमें P क्या है, X बिलोंग्स टू U हमारी स्टेटमेंट P है, और देन के बाद देयर एग्जिस्ट वाली स्टेटमेंट Q है। हमने स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q प्रूफ करनी है। P इम्प्लाइज Q स्टेटमेंट प्रूव हो गई तो प्रूव हो जाएगा कि U एक ओपन सेट है, और P स्टेटमेंट का मतलब है X U में से लें
और क्यू स्टेटमेंट का मतलब है कि पॉजिटिव रियल नंबर आर ढूंढें कि एस आर एक्स यू का सबसेट हो। हम ज़रा याद करते हैं कि कंडीशनल कब कब ट्रू होती है और कब एक कंडीशनल फॉल्स होती है। कंडीशनल पी इम्प्लाइज क्यू की ट्रूथ टेबल बनाते हैं। हमें मालूम है कि अगर प्रपोजिशन पी और क्यू दोनों ट्रू हों तो कंडीशनल पी इम्प्लाइज क्यू भी ट्रू है। अगर पी ट्रू और क्यू फॉल्स हो तो कंडीशनल फॉल्स है। अगर पी फॉल्स और क्यू ट्रू हो तो कंडीशनल ट्रू है। अगर पी फॉल्स और क्यू फॉल्स हो तो तब भी कंडीशनल ट्रू है। इसमें ख़ास तौर पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर जो स्टेटमेंट पी है वो फॉल्स हो तो क्यू को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ट्रू हो या फॉल्स हो, हमारी कंडीशनल हमेशा ट्रू होती है। जब भी हमने कंडीशनल पी इम्प्लाइज क्यू को ट्रू प्रूफ करना हो और उसमें से प्रपोजिशन पी फॉल्स हो तो क्यू ट्रू हो या फॉल्स हो, कंडीशनल हमेशा ट्रू होती है। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमने पी इम्प्लाइज क्यू को प्रूफ करना है और उसमें से जो स्टेटमेंट पी है वो फॉल्स है तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा, कंडीशनल हमेशा ट्रू होगी। और अगर कहीं इस तरह से हम प्रूफ करें तो हम उस प्रूफ को नाम देते हैं वैक्यूअस प्रूफ। और अगर कहीं किसी कंडीशनल पी इम्प्लाइज क्यू को प्रूफ करते हुए हम देखें कि जो प्रपोजिशन पी है वो फॉल्स है तो क्यू को चेक किए बगैर हम कह देंगे कि कंडीशनल पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू है। और जब भी हम इस मेथड से प्रूफ कहेंगे तो हम कहेंगे कि हमने एक वैक्यूअस प्रूफ किया है। अब वापस आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। हमने प्रूव ये करना है कि फाई एक ओपन सेट है। फाई को ओपन सेट प्रूफ करने के लिए हमने बेसिकली प्रूव ये करना है कि जब भी हम x लें एम्प्टी सेट फाई में से तो देन देयर एग्जिस्ट, हमने ढूंढना है एक पॉजिटिव रियल नंबर कि एस आर एक्स जो है वो इस सेट फाई का सबसेट बन जाए। यानी हमने P में एक एलिमेंट x लेना है फाई से और Q में ये दूसरी वाली बात प्रूफ करनी है। लेकिन जो हमारी स्टेटमेंट P है x बिलोंग्स टू फाई, ये फॉल्स है। एज x बिलोंग्स टू फाई इज फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। तो अब हमें ये Q को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशनल है P इम्प्लाइज Q ट्रू है। हैंस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू फाई देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव रियल नंबर such that SRX a subset of phi is true। चूँकि इस कंडीशनल के अंदर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है तो ओवरऑल पूरी कंडीशनल को हम कहेंगे कि वो ट्रू है। और जब भी ये कंडीशनल ट्रू हो जाए तो प्रूव हो जाता है कि सेट क्या है, ओपन सेट है। तो हेंस हमने कंक्लूजन ड्रा किया कि फाई इज़ एन ओपन सेट।